कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बढ़ते हैं आगे और डिस्कस करते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्स को समझाने के लिए हमारे पास तीन थ्योरी आई थी। पहली थ्योरी वर्नर्स थ्योरी, दूसरी थ्योरी थी हमारे पास बैलेंस बॉन्ड थ्योरी और थर्ड थ्योरी है हमारे पास क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। वर्नर्स थ्योरी की बात अपन लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं, उस पर बेस्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है उसकी भी बात अपन कर चुके हैं। आज हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी दैट इज वीबीटी की बात करने वाले हैं। क्या उसके पोस्टुलेट्स हैं, क्या वो बोलती है, किस तरह से एक्सप्लेन करती है वो बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, चलिए डिस्कस करते हैं। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी जिसे हम बीबीटी के नाम से जानते हैं, अकॉर्डिंग टू बीबीटी, ठीक है, बीबीटी के कुछ पोस्टुलेट्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें पढ़ना है, ठीक है। पहला पॉइंट ये आता है बिटवीन मेटल एंड लिगैंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज प्रेजेंट। मेटल और लिगैंड के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट होता है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ यार कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नाम क्यों रखा गया, मतलब ऐसे कंपाउंड जिनमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट हो उन्हें हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो वीबीटी का पहला पॉइंट कि बिटवीन मेटल एंड लिगैंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट होता है। दूसरा पॉइंट है लिगैंड डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मेटल एक्सेप्ट, कि लिगैंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, मेटल एक्सेप्ट करता है। तीसरा पॉइंट यहां पर आ रहा है हमारे पास टू एक्सेप्ट लोन पेयर मेटल प्रोवाइड वैकेंट ऑर्बिटल टू द लिगैंड इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर। मेटल को अब क्या करना है, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करना है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने के लिए भाई एक स्पेस भी तो चाहिए, तो मेटल क्या करता है, वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड करता है लिगैंड को। और कितने ऑर्बिटल प्रोवाइड करता है, जितना उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। जैसे अगर किसी मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो मेटल क्या करेगा, उसे 6 वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड कराएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर ही क्यों ये प्रोवाइड करा रहा है। नॉर्मल सी बात है, एक कोऑर्डिनेशन नंबर है मतलब एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आने वाला है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आने वाले हैं, और एक ऑर्बिटल में आपके पास मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो मेटल इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड कराता है, ठीक है। जैसे उसके पास मेटल है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो वो 6 वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड कराने वाला है। क्योंकि 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो वो 6 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, और एक लोन पेयर को एक्सेप्ट करने के लिए एक खाली डब्बे की जरूरत पड़ती है, एक ऑर्बिटल की जरूरत पड़ती है। तो इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर वो वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है बीबीटी का, बिफोर प्रोवाइडिंग वैकेंट ऑर्बिटल मेटल शो इंटरमिक्सिंग of orbital and redistribution of their energy, that is hybridization। मेटल वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड कराने से पहले उन ऑर्बिटल की क्या करता है भाई, इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल करता है एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ देयर एनर्जी, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन कर लेता है भाई, ठीक है। मेटल ऐसे ही प्रोवाइड नहीं करा देता ऑर्बिटल, जैसे ही ऑर्बिटल प्रोवाइड कराने से पहले उनका हाइब्रिडाइजेशन करा देता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। देयर आर 2 टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स आर फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल। 2 टाइप के कॉम्प्लेक्स फॉर्म होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल, की डी ऑर्बिटल कौन से यूज हुए हैं, इस बेसिस पर हमारे पास 2 टाइप के कॉम्प्लेक्स फॉर्म होते हैं। एक है हमारे पास इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और दूसरा है हमारे पास आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। याद रखना है कि कौन से डी ऑर्बिटल यूज हुए हैं, इसके बेसिस पर 2 टाइप के कॉम्प्लेक्स। पहला है हमारे पास इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, जिसे हम आईओसी के नाम से जानते हैं। आईओसी मतलब इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और दूसरा जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ है वो है हमारे पास आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, जिसे हम ओओसी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो अभी तक यहां तक बात कर चुके हैं, ठीक है। क्या क्या बात कर चुके हैं वीबीटी में, एक बार रिवाइज करा रहा हूं। वीबीटी के अकॉर्डिंग क्या है, मेटल और लिगैंड के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट होता है। लिगैंड
लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, मेटल एक्सेप्ट करता है। एक्सेप्ट करने के लिए मेटल लिगैंड को वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड कराता है इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर, लेकिन ऑर्बिटल प्रोवाइड कराने से पहले वो उनका हाइब्रिडाइजेशन करा लेता है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट अपन ने पढ़ा कि कौन से डी ऑर्बिटल यूज हुए हैं, इसके बेसिस पर हमारे पास दो टाइप के कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म होते हैं, पहला इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और दूसरा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इतनी सारी बातें अपन वीवीटी में कर चुके हैं, ठीक है। अब ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, क्या इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं, उनकी बात करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले लो आप इसका स्क्रीनशॉट। तो ले लिया है आपने इसका स्क्रीनशॉट, तो चलिए डिस्कस करते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एंड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल। कि डी ऑर्बिटल कौन सा यूज हुआ है, इसके बेसिस पर हमारे पास दो टाइप के कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म हो रहे थे। एक हो रहा था इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और दूसरा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आईओसी एंड ओओसी। अब यहां पर आईओसी में क्या प्रॉपर्टीज होती हैं और ओओसी में क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, इनकी बात करने वाले हैं। आईओसी की अगर बात करें तो आईओसी में इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में n-1 डी ऑर्बिटल यूज होता है, ठीक है। यहां पर क्या होता है, n-1 डी ऑर्बिटल यूज होता है। जैसे कि समझना, हमारे पास ऑर्बिटल हैं 3d, 4s, 4p और 4d। अगर मैं फोर्थ को nth शेल मानता हूं, ऑटो शेल मानता हूं, तो थर्ड शेल मेरी क्या हो जाएगी, n-1 शेल। अगर मैं n-1d दैट इज 3d को यूज किया है, nd को यूज नहीं करा है, ठीक है। 4d यूज नहीं किया है, मैंने क्या यूज किया है, 3d दैट इज n-1d अगर यूज करा है तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ है। अंदर वाला d यूज करा है, ठीक है। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स मतलब जिसमें अंदर वाला, ठीक है, इनर डी यूज करें। जैसे आउटर में कौन था, 4d, इनर क्या था, 3d। तो हमने आउटर ना यूज करते हुए इनर यूज करा है, तो ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो n-1d यूज होगा तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन या तो dsp2 होने वाला है या dsp3 या d2sp3 होने वाला है। इस तरह का हाइब्रिडाइजेशन आने वाला है। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में बात करें तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में इफ nd इज यूज, अगर nd यूज होता है तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। जैसे कि समझना, अगर हमारे पास 3d है, 4s है, 4p और 4d है, अगर मैं फोर्थ को n शेल मानता हूं तो थर्ड शेल मेरी क्या हो जाएगी, n-1, ठीक है। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में हम nd यूज करते हैं। यहां पर मैंने 4d यूज करा हुआ है, ठीक है। 3d यूज नहीं करा, n-1d यूज नहीं किया, मैंने nd यूज करा हुआ है। अगर nd यूज करा हुआ है तो यहां पर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ है, क्योंकि आउटर d यूज करा है हमने, ठीक है। इस केस में अपन ने क्या करा था, इनर, ठीक है, अंदर वाला d यूज करा था, इसलिए इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और यहां पर अपन क्या कर रहे हैं, आउटर d, बाहर वाला d यूज कर रहे हैं। देखो 3d है, 4d है, 3d अंदर है, 4d बाहर है, आउटर वाला d यूज करा, इसलिए आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो आउटर ऑर्बिटल मतलब अगर बाहर वाला d यूज करेंगे तो यहां पर हमारा हाइब्रिडेशन क्या हो सकता है, sp3d या sp3d2, बाहर वाला d यूज कर रहे हैं, ठीक है। यहां पर देखो, यहां पर d पहले आ रहा है, मतलब अंदर वाला d, यहां पर क्या है, बाहर d आ रहा है, मतलब बाहर वाला d यूज कर रहा है, आउटर d यूज कर रहा है यहां पर, ठीक है। तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में n-1d यूज होता है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में nd यूज होता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में दे हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, स्मॉल n, जिससे अपन डिनोट करते थे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अगर थोड़ा बहुत एटॉमिक स्ट्रक्चर याद आ रहा है, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाला चैप्टर क्लास 11, बाबा जी ऐसा भी कुछ होता है क्या, ठीक है। जब आपने पढ़ा होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर तो वहां पर क्वांटम नंबर्स, सबसे पहला क्वांटम नंबर आता था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, स्मॉल n। यहां पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू अलग अलग है। यहां पर देखो, यहां पर n की वैल्यू क्या है, 4, यहां पर क्या है, 3,
ठीक है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की अलग अलग वैल्यू हैं। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में बात करें तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में दे हैव सेम वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इन ये तीनों ऑर्बिटल यूज हुए और इन तीनों ऑर्बिटल में n की वैल्यू कितनी है 4, तो दे हैव सेम वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की सेम वैल्यू आ रही है। नेक्स्ट पॉइंट पर अगर मूव करें तो नेक्स्ट पॉइंट ये आ रहा है कि दीज complexes generally form in presence of strong ligand। ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स जनरली स्ट्रॉन्ग लिगेंड के प्रेजेंस में बनते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल की बात करें, CO है, Cn नेगेटिव है, NO2 माइनस है, इथाइलिन डाइअमीन है, NH3 है, ठीक है। यहां पर मैंने इनका ऑर्डर भी लिख के रखा हुआ है। सबसे अच्छा है CO होता है, देन Cn नेगेटिव, देन NO2 नेगेटिव, देन En, देन NH3। ये इनकी स्ट्रेंथ भी दिखा रहा है कि कौन कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स जनरली स्ट्रॉन्ग लिगेंड के प्रेजेंस में बनते हैं। इस तरह के अगर लिगेंड हैं तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनना स्वाभाविक सी बात है। नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स जनरली फॉर्म होते हैं इन प्रेजेंस ऑफ वीक लिगेंड की, वीक लिगेंड के प्रेजेंस में ये जनरली फॉर्म होते हैं। वीक लिगेंड कौन से होते हैं? जैसे कि हैलाइड्स, हैलाइड जितने भी हैं, ठीक है, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, जितने भी हैलाइड्स हैं वो सारे के सारे वीक लिगेंड होते हैं और वीक लिगेंड हैं तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट पर अगर मूव करें इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में तो नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में बहुत इंपॉर्टेंट, ये याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है आज के लेक्चर का। पॉइंट ये है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड electron get paired in lower energy orbital resulting number of unpaired electron decreases are called lower spin complex और spin paired complex। strong ligand के प्रेजेंस में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाते हैं जिसकी वजह से नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। और हमारे पास कौन से कॉम्प्लेक्स फॉर्म होते हैं? हमारे लोअर स्पिन कॉम्प्लेक्स और स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स फॉर्म होते हैं। याद रखना है कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड के प्रेजेंस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, पेयर्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं और हमारे पास ऐसे कॉम्प्लेक्स आते हैं जिनमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को हम क्या बोलते हैं? लोअर स्पिन कॉम्प्लेक्स और स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। अब आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में बात करें तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में हमारे पास ये पॉइंट आ रहा है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वीक लिगेंड, वीक लिगेंड के प्रेजेंस के कारण इलेक्ट्रॉन पेयर्ड नहीं होते हैं, जिसकी वजह से नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ज्यादा नंबर में होते हैं। तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को हम क्या बोलते हैं? ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को हम हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स और स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे थे, कम हो रहे थे, और यहां पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। इसलिए यहां पर लोअर स्पिन कॉम्प्लेक्स, यहां पर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, यहां पर स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स और यहां पर स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। यह बात हुई इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एंड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स की। दोबारा से रिवाइज करा रहा हूं, पूरी चीजें दिमाग में चलनी चाहिए। कॉम्प्लेक्सेस दो टाइप के, ठीक है, हमने ये देखा कि कौन से हमारे डी ऑर्बिटल यूज हुए हैं, इसके बेसिस पर हमारे पास दो टाइप के कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म होते हैं, एक इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और दूसरा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में n-1d यूज होता है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में nd यूज होता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू अलग अलग होती है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। जितने भी ऑर्बिटल हम यूज करते हैं उसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दैट इज स्मॉल n की वैल्यू क्या आती है, सेम आती है, और यहां पर क्या आती है, अलग अलग आती है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट ये आ रहा है कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स जनरली स्ट्रॉन्ग लिगेंड के प्रेजेंस में बनते हैं और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स जनरली वीक लिगेंड के प्रेजेंस में बनते हैं, जैसे कि हैलाइड। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने के कारण इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, पेयर्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं।
तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम क्या बोलते हैं, लोअर स्पिन कॉम्प्लेक्स और स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में वीक लिगेंड का यूज करते हैं। वीक लिगेंड के कारण इलेक्ट्रॉन पेयर्ड नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा नंबर में होते हैं। तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को हम क्या बोलते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स या स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। ये बात हुई इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एंड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स की। समझ आ रहा है ना भाई, फील आ रहा है केमिस्ट्री में? केमिस्ट्री को फील करते हुए पढ़ना है, बिल्कुल आराम से, कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल आराम से पढ़ना है, एकदम मस्त होकर पढ़ना है। पढ़ाई जो है भाई वो एक शाश्वत कार्यक्रम है। शाश्वत का मतलब है इन्फिनाइट टाइम के लिए, ठीक है। पढ़ाई अपन को जिंदगी भर करनी पड़ती है। अगर कहीं पर आप अच्छी पोजीशन पर भी पहुंच गए हैं ना, तब भी अपन को पढ़ाई करनी है, ठीक है। पढ़ना बहुत जरूरी होता है, ठीक। ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एंड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स की बात हुई। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो आप इसका। तो ले लिया है आपने इसका स्क्रीनशॉट। चलिए बढ़ते हैं आगे और डिस्कस करते हैं कुछ और चीजें। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एंड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स की क्या क्या खास बातें होती हैं, वो सारी की सारी अपन डिस्कस कर चुके हैं। अब आगे मूव करते हैं। अभी तक अपन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के 5 पॉइंट कवर कर चुके हैं। 6th एंड लास्ट पॉइंट ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कुछ इस तरह से है कि आपकी जो कंपाउंड है, जो आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, उसकी ज्योमेट्री और उसका हाइब्रिडाइजेशन हम कोऑर्डिनेशन नंबर से डिसाइड करते हैं। किस तरह से डिसाइड करते हैं मैं आपको बता देता हूं। कोऑर्डिनेशन नंबर अपन पहले पढ़ चुके हैं, डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर, जो भी डेफिनेशंस है ना यार, उन्हें रटने की जरूरत नहीं है, उनका मतलब समझना है। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या कि लिगेंड मेटल को कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। अगर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2। अगर 3 लोन पेयर डोनेट कर रहा है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3। अगर आपकी कंपाउंड मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है तो आपका हाइब्रिडाइजेशन sp होता है और उसकी ज्योमेट्री क्या होती है, लीनियर। अगर आपके कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन नंबर 3 आता है, मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर 3 आता है, तो उस केस में उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है एंड उसकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर आती है। अगर आपका कोऑर्डिनेशन नंबर मेटल का 4 आता है तो उस केस में 2 हाइब्रिडाइजेशन बनते हैं, पहला sp3 और दूसरा dsp2। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में d ऑर्बिटल का यूज नहीं हुआ है, ये ध्यान रखना है। तो इस केस में इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होने वाली है और dsp2 के केस में यहां पर ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर आने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर 5 कोऑर्डिनेशन नंबर आता है मेटल का तो उस केस में उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d या dsp3 हो सकता है। यहां पर आउटर d यूज किया, ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। dsp3 मतलब इनर d यूज करा है तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। इन दोनों में ये ध्यान रखना है कि इन दोनों में जो d यूज हुआ है, कौन सा d ऑर्बिटल यूज हुआ है, dz² यूज होता है। और इन दोनों की जो ज्योमेट्री होती है वो क्या होती है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इनकी ज्योमेट्री होती है। नेक्स्ट, अगर आपके मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आता है, ठीक है, 6 आता है, तो उस केस में उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 या d2sp3 हो सकता है। sp3d2 मतलब आउटर d यूज कर रहे हैं, ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। d2sp3 अंदर वाला d यूज कर रहे हैं, ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। यहां पर ध्यान रखना है, इन दोनों में 2 d ऑर्बिटल यूज हुए हैं और वो कौन से हैं, dz² एंड dx²y², ठीक है। और यहां पर इन दोनों की जो ज्योमेट्री आने वाली है वो क्या आने वाली है, ऑक्टाहेड्रल आने वाली है। मतलब कंपाउंड की ज्योमेट्री और उसका हाइब्रिडाइजेशन आप कोऑर्डिनेशन नंबर से डिसाइड कर रहे हो। अगर 2 कोऑर्डिनेशन नंबर है, हाइब्रिडाइजेशन sp, ज्योमेट्री लीनियर, कुछ इस तरह से बन डिफाइन कर रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं। ये बात हुई वीवीटी की। अब वीवीटी को मैं पूरा कंप्रेस कर रहा हूं आपके लिए, समझना वीवीटी एक्चुअल में है क्या। वीवीटी में अभी तक अपन ने क्या पढ़ लिया है, वीवीटी में अभी तक 6 पॉइंट पढ़े हैं टोटल। पहला पॉइंट ये था हमारे पास कि
मेटल और लिगेंड के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट होता है। दूसरा पॉइंट, लिगेंड मेटल को इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, मेटल एक्सेप्ट करता है। मेटल एक्सेप्ट करने के लिए वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड कराता है, लेकिन प्रोवाइड कराने से पहले वो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी एंड इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल करता है, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन करता है। ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल, कि कौन सा डी ऑर्बिटल यूज किया है, उसके बेसिस पर दो टाइप के कॉम्प्लेक्स, एक इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और दूसरा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में हम n-1d यूज करते हैं, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में हम nd यूज करते हैं। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू डिफरेंट आती है और यहां पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या आती है, सेम आती है। जनरली जो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड के प्रेजेंस में बनते हैं, यहां पर जो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हैं वो वीक लिगेंड के प्रेजेंस में बनते हैं, जैसे कि हैलाइड। अब यहां पर स्ट्रॉन्ग लिगेंड प्रेजेंट होता है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, पेयर्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम क्या बोलते हैं, लोअर स्पिन कॉम्प्लेक्स या स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स वीक लिगेंड के प्रेजेंस में बन रहे हैं और वीक लिगेंड के कारण इलेक्ट्रॉन पेयर्ड नहीं होते हैं, जिसकी वजह से नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमेशा ज्यादा होंगे। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स या स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स। अब 6 पॉइंट ये आया कि ज्योमेट्री और हाइब्रिडाइजेशन हम कोऑर्डिनेशन नंबर से डिसाइड करते हैं। तो ये सारी चीजें, इतना सा है वीबीटी के जितने भी पोस्टुलेट्स थे वो बाबा जी ने कवर्ड कर लिए हैं, इतना है हमारे लिए वीबीटी। अब इस पर बेस्ड किस तरह की बॉन्डिंग, किस तरह से हाइब्रिडेशन निकालते हैं उसकी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले लो आप इसका स्क्रीनशॉट। तो ले लिया है आपने इसका स्क्रीनशॉट, और आगे जो बात है हाइब्रिडाइजेशन किस तरह से निकालते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में, उनकी बात अपन नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। तो इस वीडियो में बाबा जी की तरफ से इतना ही। जय हो।